आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के जो बुनियादी तस्वुरात थे वो क्या क्या थे। केमिस्ट्री जब शुरू होती है तो देखें ये कहाँ से जाके स्टार्ट होती है, एटम से जाके स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे भी एटम से ही जो है वो शुरू करेंगे। एटम के बारे में हम देखेंगे कि लोगों के या साइंटिस्ट के जो है वो क्या क्या नज़रिया थे, एटम के बारे में क्या जाना जाता था कि एटम क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो long time ago it was thought that matter is made up of simple indivisible particles. Greek philosophers they thought that matter could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not be further subdivided. आज से बहुत टाइम पहले यानी कि काफ़ी अर्सा पहले, बहुत टाइम पहले साइंटिस्ट जो थे वो उनका ख्याल ये था कि जो मादा है, मैटर जो है वो इंतहाई जो है वो सिंपल है, बहुत सादा है और ऐसे सादा ज़र्रात से मिलके बना हुआ है जिनको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, यानी कि नाकाबिले तकसीम ज़र्रात से मिलके बना हुआ है। शुरू में यानी कि आज से बहुत टाइम पहले साइंसदानों का ये ख्याल था, लोगों का ये ख्याल था कि जो मादा है, मादा जो है वो सिंपल तरीन ज़र्रात से मिलके बना हुआ है और उन ज़र्रात को हम मज़ीद जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम नहीं कर सकते। मज़ीद जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल हैं और इंडिविजिबल का मतलब ये है जो तकसीम ना हो। जो ग्रीक फिलोसफर थे वो भी, उनका ख्याल भी यही था कि जो मैटर है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और जो पार्टिकल्स को मज़ीद डिवाइड करके तो हम उसकी जो बिल्कुल छोटी बुनियादी यूनिट है, बेसिक यूनिट जो है उसे हम हासिल कर सकते हैं। और वो जो बुनियादी यूनिट हम हासिल करेंगे वो मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकती। मतलब शुरू में तो लोग ये कहते थे कि जो मादा है वो ऐसे मतलब सिंपल ज़र्रात से मिलके बना हुआ है जो नाकाबिले तस्खीर है, नाकाबिले तकसीम है। लेकिन जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने ये बात कही कि जो मैटर है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। किसमें डिवाइड कर सकते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। और डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने भी ये बात कही कि जो पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते वो एटम्स हैं। और उस वक्त उन्होंने एटम को एटम का नाम नहीं दिया बल्कि ग्रीक वर्ड में उन्होंने एक लफ्ज़ था एटोमस, ATOMOS, एटोमस। ठीक है, ये एटॉम्स भी हम इन्हें कह सकते हैं कि जो लफ्ज़ एटॉम्स है इसको उन्होंने नाम दिया, छोटे छोटे ज़र्रात को उन्होंने एटॉम्स का नाम दिया कि ये एटॉम्स हैं, जिनका मतलब ये है यानी कि ये जो लफ्ज़ एटॉम्स है इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजिबल है, मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। इस तरह फिर उन्होंने एटॉम्स से उन्होंने जो मैटर था उसकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसको उन्होंने एटम का जो है वो नाम दे दिया। However, the ideas of Greek philosophers were not based on experimental evidences. लेकिन ये तमाम बातें होने के बावजूद जो है इस बात को माना नहीं गया। क्यों? कि इन साइंटिस्ट ने जो काम किया उसके जो मतलब क्या थे, एक्सपेरिमेंटल शवाहिद थे वो मौजूद नहीं थे। मतलब उन्होंने तजुर्बात के ज़रिए से, तजुर्बात से इस चीज़ को साबित नहीं किया कि जो एटम है उसे हम मज़ीद जो है वो तकसीम नहीं कर सकते, या जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलेस्ट है और उन्हें मज़ीद जो है वो तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन जो 17वीं सेंचुरी थी, 17वीं सेंचुरी के आखिर में जो क्वांटिटेटिव स्टडी थी मैटर की या प्योर सब्सटेंस की, वो क्या होगी, डिस्क्लोज होगी। मतलब उसके ऊपर काम जो है वो होना बंद हो गया। कुछ हद तक जो है वो इसको क्लोज कर दिया गया और बहुत सारे साइंटिस्ट थे वो अपना अपना काम तो उनका जारी था, लेकिन ये जो बहस हो रही थी इस बहस को कम से कम थोड़े अरसे के लिए उन्होंने इग्नोर कर दिया। और फिर मुख्तलिफ जो है वो मैटर के जो कंपोनेंट है, सब्सटेंस था और सब्सटेंस के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो साइंसदान जो है वो काम करने लगे। और वो काम करने के बाद उन्होंने ये देखा कि जो कंपाउंड है वो कंपाउंड बहुत सारे एलिमेंट्स के मिलाप से बनता है। बहुत सारे जो एलिमेंट्स है जब वो आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, और वो जो कंपाउंड होता है जब हम उस कंपाउंड को तोड़ते हैं तो वो उन चीज़ों के अंदर टूटता है जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। समझ आ गई बात? क्या कहते हैं
कि जो साइंटिस्ट थे लेट 17th सेंचुरी तक उन्होंने जो है वो एटम के ऊपर डिस्कशन की, लेकिन फिर उसके बाद वो अगली दूसरे स्टेप के ऊपर चले गए कि हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। कंपाउंड कैसे हासिल कर सकते हैं कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, चाहे वो एक जैसे हैं या डिफरेंट है, वो जब आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। और वो जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को जब तोड़ा जाता है तो वो किसके अंदर टूटता है, उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर टूटता है जिन एलिमेंट्स से मिलके वो बना हुआ होता है। अब उसके बाद 1808 के अंदर एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन जो था, उसने मतलब ये बताया कि एटम को जब हम स्टडी करते हैं तो उस दौरान जो लॉज हैं, कौन से लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों लॉज जो है वहाँ पे पूरे पूरे जो है वो फॉलो होते हैं, ये पूरे पूरे वहाँ पे उतरते हैं। जब हम मादे की बात करेंगे, मैटर की बात करते हैं या एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में कि एटम वाकई में मौजूद है या नहीं है, तो इस चीज को उसने कौन से लॉज के जरिए से एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जरिए से, उसकी मदद से जो है वो एटम की मौजूदगी का उसने जो है वो दलाइल दिए कि वाकई में एटम जो है वो मौजूद है। क्यों, जैसे कि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि जब मतलब चीजें चेंज होती हैं, एटम, मादा, मैटर जो भी चेंज होगा